नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ करेंगे जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। चलो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद से। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे गिनी जाने वाली या अग्रणी कह सकते हैं पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म अलभत जन्म हुआ, जन्म लिया। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीयः आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति, चिंतनीयः आसीत्, सोचनीय थी। उस समय महिलाओं की शिक्षा की स्थिति सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते प्राय संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत की पढ़ाई प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणां परित्यज्य, धारणा को छोड़कर, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत की शिक्षा प्रदान की, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम, इसके लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी थी, इसलिए सह, वह, समाजस्य, समाज की, प्रतारणाम अपि असहत, ताड़ना को भी सहन किया। अर्थात इस कारण उसने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद, रमा ने भी स्वमातु, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः, गरीब, संजातः, हो गए। अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उसके पितरौ, माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगतः, मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्थात उनकी मृत्यु हो गई अकाल के कारण। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ, भ्राता सह, पदभ्याम, पैदल, समग्रम, संपूर्ण, भारतम, भारत की, अभ्रमत, घूमी। अर्थात इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के दौरान, यात्रा के दौरान वह कोलकाता गई। संस्कृत वेदूषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण वह वहां पर, कहा, कोलकाता में, पंडिता और सरस्वती, इन दो उपाधियों से विभूषित की गई, विभूषित हुई, अलंकृत की गई। तत्रैव, वहीं पर, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता,
वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन, वेदों की पढ़ाई अकरोत् करने लगी। अर्थात वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन करने लगी। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उसने स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए, वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाए, वेद इत्यादि, वेदादि नाम वेद इत्यादि शास्त्राणाम शिक्षाए, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू किया। इसके पश्चात उसने महिलाओं के लिए वेद आदि की शिक्षा हेतु आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध 1 वर्षाद अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध 1 अर्थात 1.5 वर्षाद अनंतरम, वर्ष के बाद अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात तस्याः पति दिवंगत है, उसके पति की मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। तद अनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए, सम्मानाय शिक्षाय च, सम्मान और शिक्षा के लिए सा, उसने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय, हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उसने नारी शिक्षा विषय, महिलाओं की शिक्षा के विषय में स्वमतम, अपने विचार प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किए। अर्थात भारत में महिलाओं की शिक्षा किस तरीके की हो, उसके विषय में रमाबाई ने अपने विचार हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष रखे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री शिक्षा, स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वह वहां पर ईसाई धर्म के महिलाओं के विषय में, महिलाओं के बारे में उत्तम विचारई, अच्छे विचारों से, बढ़िया विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचम अकरोत्। तत्र वहां पर सा वह भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा महिलाओं के की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थसंचम, धन इकट्ठा करना, अकरोत् किया। अर्थात वहां पर कहा, अमेरिका में भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए रमाबाई ने धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत लौटकर, प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापित, उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया, बेसहारा, स्त्रिय महिलाएं निवसन्ति स्म, निवास करती थी, रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादिना च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहां पर महिलाओं को मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण टाइप करना, काष्ठ कलादिना च और लकड़ी की कला
इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, या इत्यादि का प्रशिक्षण भी वो वहां पर प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन अब पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की नई संस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रितः स्त्रियः सुसम्मानं जीवनम यापयन्ति। अत्र यहां पर अधुना अपि, अब भी, निराश्रितः स्त्रियः बेसहारा महिलाएं सत्सम्मानम, सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती हैं। अब भी यहां पर महिलाएं सम्मान सहित अपना जीवन व्यतीत करती है, बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम, योगदान अस्ति है। लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्रव्यम वर्तते। हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरः। पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से कौन विभूषित हुई? पंडिता रमाबाई। दूसरा प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु, अपनी माता से। रमा बाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया? नारीणाम, महिलाओं की शिक्षा के लिए। इसके बाद है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहां गई? इंग्लैंड देशम। ये अभ्यास का पहला प्रश्न है, इसके उत्तर यहां पर लिखे हैं। दूसरे प्रश्न में जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनकी जगह प्रश्न निर्माण करने वाले पद भरने हैं। तो पहले में कस्यः, दूसरे में कस्य, फिर कुत्र, कस्यः और कहा। इसके बाद है बड़े उत्तर वाले प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने आंदोलन क्यों शुरू किया? रमाबाई स्त्रीणाम बालिकानां च कृते संस्कृतस्य वेदादिकस्य च शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए संस्कृत और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। निसहाय स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। बेसहारा महिलाएं आश्रम में क्या क्या प्राप्त करते थे? निसहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनों से प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। बेसहारा महिलाएं आश्रम में छपाई, टाइप करना, लकड़ी की कला इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। किस क्षेत्र में? कस्मिन् विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्रे, उनका लेखन क्षेत्र में योगदान है। केन रचना द्रव्येन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित हुई, उनकी प्रशंसा हुई? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो रचनाएं थी जिनके कारण वो प्रसिद्ध हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। जो पद दिए गए हैं उनका परिचय बताना है।
पिता दिया गया है सबसे पहला पद पितृ, पितृ इसमें मूल शब्द है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। शिक्षा है, शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कन्या, कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। पदभ्याम, पद इसमें मूल शब्द है, पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति द्विवचनम। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। इसके बाद ये शब्द रूप थे, अब हैं धातु। धातुओं का भी उसी तरीके से पद परिचय लिखना है। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचनम। आगच्छत, आ इसमें उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकारः, प्रथम पुरुष एक वचनम। निवसन्ति, नि उपसर्ग है, वस धातु है, नि उपसर्ग वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु है, लिट लकार है, गम धातु लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचनम। अक्रोत क्री धातु, लंग लकारः, प्रथम पुरुष और एक वचनम। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में जो वाक्य दिए गए हैं वो सीरीज में नहीं है, अर्थात पाठ के अनुसार उनको नहीं दिया गया है, ऊपर नीचे दिए गए हैं। तो पाठ के अनुसार कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटित हुई, उसके बाद क्या हुआ, उस प्रकार सीरीज में उनको लिखना है। पहले में दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, और जो ये 6 के 6 वाक्य दिए गए ऊपर नीचे दिए गए, लेकिन यहां पर मैंने इनको सीरीज में लगा कर दिया है। पहले सबसे पहले आएगा ख, फिर च आएगा, फिर क, ग, ग और घ। ये इस छठे प्रश्न का की सही सीरीज होगी, इसके अनुसार इसको छठे प्रश्न को लिखना है। तो इसी के साथ हमारा 5वां पाठ पूर्ण हुआ। इसका अभ्यास हमने किया, इसका हिंदी अनुवाद हमने किया। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इसका निरंतर अभ्यास करें। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर का यहीं पर समापन होता है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।